इसका कहानी स्क्रीम फ्रेंचाइजी के बाकी मूवीज के साथ कनेक्टेड है, बट डोंट वरी, मैं इसके स्टोरी को बहुत ही बेहतरीन और सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो शाम के वक्त एक घर में आए होते हैं। पता चलता है उन्होंने उस घर को खरीदा है। फिर वो दोनों ही उस घर के अंदर आ जाते हैं। घर में कुछ स्कैरी चीजें थे और पता चलता है उस घर में पहले काफी सारा मर्डर हुआ है। लेकिन स्कॉट को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और पुलिस ने जहाँ उनके डेड बॉडी को मार किया था वो उस जगह पर लेट कर सेल्फी ले रहा था और वो इन सब चीजों का मजाक उड़ा रहा था। लेकिन उसके गर्लफ्रेंड को थोड़ा डर लग रहा था। फिर वो वॉशरूम के लिए जाने लगती है और कुछ ही समय बाद ही वो चिल्लाते हुए आती है और वो स्कॉट को बताती है कि वहाँ कमरे में एक नकाब पहना हुआ किलर मौजूद है। तो वो दोनों उस कमरे में आ जाते हैं और वो लड़का घोस्ट फेस के पास आ जाता है। तो घोस्ट फेस उस पर हमला करने का इशारा करता है, लेकिन वो रोबोट की तरह बिहेव कर रहा था। तो वो लड़का उसका मास्क उतार के अपने गर्लफ्रेंड को उसे दिखाता है। वो बस एक एडवांस रोबोट है और कुछ नहीं। फिर वो उसे उसका मास्क पहना देता है। फिर वो दोनों ही डिनर का प्लान बना रहे थे। तभी पहले स्कॉट को एक अनजान आदमी से कॉल आता है जिससे पता था कि वो दोनों उस घर में आए हैं और वो उससे क्विज पूछता है। पहले तो वो उससे काफी फ्रेंडली बातचीत कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसका टोन एग्रेसिव हो जाता है और वो उससे कहता है कि आज वो मरने वाला है। फिर कुछ समय बाद लिली को भी उस अनजान आदमी से कॉल आता है और वो उससे भी क्विज पूछ रहा था और वो उससे कहता है कि आज वो मरने वाली है। लेकिन दोनों इस चीज को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। उसके कुछ समय बाद जब लिली स्कॉट को ढूंढते हुए उस कमरे में आ जाती है जहाँ पर वो घोस्ट फेस था, तो वो उससे नहीं डर रही थी क्योंकि उसे पता है वो एक रोबोट है। लेकिन तभी वहाँ पर एक और घोस्ट फेस आ जाता है। लिली उसे देखकर डर जाती है और उससे पंच करती है, लेकिन पता चलता है वो स्कॉट था और वो उस पर प्रैंक कर रहा था और वो उससे माफी मांगता है कि ये बुरा आइडिया था। तभी स्कॉट नोटिस करता है वो घोस्ट फेस जिसे वो रोबोट समझ रहे थे वो इंसानों जैसा मूव करता है। तो वो उसे टेस्ट कर रहा था। तभी अचानक से ही वो स्कॉट पर हमला कर देता है। पहले तो वो उससे बच जाता है, लेकिन फिर भी वो उसे पकड़ लेता है और अपने नाइफ को उसके सिर के आर पार कर देता है। और ये देख डर के मारे लिली का तो हालत खराब हो जाता है। फिर स्कॉट वहीं मारा जाता है। फिर लिली उस पर हमला करके वहां से भागने की कोशिश करती है और घोस्ट फेस उसे पकड़ने की कोशिश करता है और इसी दौरान लिली ऊपर लाइट में लटक जाती है और उसे पकड़ने के चलते घोस्ट फेस नीचे गिर जाता है। लेकिन लिली वहां ज्यादा समय तक संभल नहीं पाती और वो नीचे गिरने लगती है। तो घोस्ट फेस अपने नाइफ को ऊपर की तरफ कर देता है जो कि लिली के आर पार हो जाता है और लिली अधमरी हो जाती है। फिर घोस्ट फेस पेट्रोल लाकर लिली के ऊपर और पूरे घर में छिड़क देता है और लिली के साथ पूरे घर को ही आग लगाकर वो वहां से निकल जाता है। फिर हमें चार्लेट नाम के एक लड़की को दिखाया जाता है। उसे अपने घर के विंडो से कोई झांकता हुआ लगता है, तो वो विंडो के पास आ जाती है। शॉकिंगली वो उसका बॉयफ्रेंड था। फिर वो उसके कमरे में आ जाता है और दोनों ही एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। उन्हें कुछ ही समय हुआ था तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और वो उससे पूछ रही थी क्या सब कुछ ठीक तो है, कोई वहाँ पर आया तो नहीं। चार्लेट उससे झूठ बोल रही थी, लेकिन उसकी मॉम माइक को वहाँ चिपते हुए देख लेती है और वो उसे वहाँ से भेज देता है। चार्लेट ऐसा नहीं चाहती थी और माइक उसकी मॉम को कहता है माफ करना, लेकिन मैं अच्छा लड़का हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। चार्लेट अब बड़ी हो गई है तो ऑब्वियसली वो अपने मॉम से खुश नहीं थी क्योंकि वो ओवर प्रोटेक्टिव है। अगले सुबह हम उसके डैड जॉन से मिलते हैं जो एक पुलिस ऑफिसर है। उन दोनों के बीच में थोड़ा बातचीत होता है। जैसा कि चार्लेट बड़ी हो गई है तो अगर उसके मॉम डैड उसे कुछ भी मना करते हैं तो उसका नाराजगी अपने मॉम डैड के ऊपर ही आता है। फिर वो तीनों ही ब्रेकफास्ट करते हैं और चार्लेट अपनी यूनिवर्सिटी और वो दोनों भी अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। फिर चार्लेट अपने दोस्तों से मिलती है और वो आज शाम को कोई पार्टी का प्रोग्राम कर रहे थे। तभी माइक उन्हें पिकअप करने के लिए वहां पर आ जाता है। फिर वो सभी उसके कार से जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं वो अपनी यूनिवर्सिटी में कोई परफॉर्मेंस के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे जिसमें वो तार में झूलकर परफॉर्म कर रहे थे। इसी बीच उनका कुछ गड़बड़ हो जाता है जिससे उनका टीचर नाराज हो जाता है और वो उन सभी को अच्छे से प्रैक्टिस करने को कहता है क्योंकि कुछ ही दिनों में ही वो सभी लोगों के सामने वो परफॉर्म करने वाले हैं। वही केथी अपने स्टोर में काम कर रही थी। तभी उसे एक अनजान आदमी से वीडियो कॉल आता है और वो जैसे ही उस आदमी को देखती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है और वो उससे कह रहा था तुमने अपने पुराने दिनों को भुला दिया है ना, और मुझे भी, लेकिन जैसा कि तुम देख सकते हो मैं अभी भी जिंदा हूँ। और तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। और वो उसके बेटी के बारे में भी सब कुछ बता रहा था कि उसका नाम क्या है और इस वक्त वो कहाँ पर है। और वो वीडियो कॉल के जरिए उसे दिखाता है इस वक्त वो उनकी यूनिवर्सिटी के बाहर है। तो कैथी तुरंत फोन काटती है और वो वहां से निकल जाती है और वो जॉन को भी फोन करके ये सब बताती है। तो जॉन भी तुरंत चार्लेट की यूनिवर्सिटी की तरफ निकल जाता है। वही हम चार्लेट के दोस्त एंजिला को देखते हैं जो प्रैक्टिस कर रही थी। लेकिन जो लड़का इन सब को ऑपरेट कर रहा था शायद वो इतना एक्सपीरियंस नहीं था जिस वजह से एंजिला ऊपर लटक जाती है। लेकिन कुछ ही समय में ही ये क्या लगता है वो लड़का उसका मजा ले रहा था और
वो उसे इधर उधर लटका रहा था, जबकि एंजेला चिल्ला चिल्ला कर उसे नीचे उतारने को कह रही थी। तभी शॉकिंगली ये क्या, घोस्टफेस वहाँ पर आ जाता है और हो ना हो उसने उस लड़के को भी मार दिया होगा और वो नाइफ के साथ स्टेज में आ जाता है और एंजेला इधर उधर झूल रही थी तो उसके बस में कुछ नहीं था और घोस्टफेस लगातार उस पर हमला करता है, जिससे एंजेला काफी हद तक जख्मी हो जाती है और फाइनली वो उसके पेट में स्टैब करता है, जिससे उसके अंतड़ियां भी बाहर निकल आते हैं और एंजेला वहीं मारी जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर कैथी पहुंच जाती है और ये सब देख वो तुरंत घोस्टफेस पर गोली चलाती है, लेकिन घोस्टफेस वहाँ से भागने में कामयाब रहता है। फिर कुछ ही समय में ही चार्लेट का डैड और कुछ पुलिस वाले भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं उसने उस ऑपरेट करने वाले लड़के को भी मार दिया है। कैथी को लगता है वो उसकी बेटी है, लेकिन तभी वहाँ पर चार्लेट आ जाती है और कैथी उसे जिंदा देख वो उसे गले से लगा लेती है। फिर उनका इन्वेस्टिगेशन होता है तो सभी बोल रहे थे कि वो कुछ खाना खाने गए थे और कुछ ब्रेक ले रहे थे और उन्होंने कातिल को अपने आंखों से देखा है, तो उन पर ज्यादा प्रेशर नहीं दिया जाता और वैसे ही वो अपने दोस्त के मारे जाने पर वो सभी सदमे में थे। फिर वो चार्लेट को लेकर घर आ जाते हैं और वो वहाँ से कहीं और जाने वाले थे। चार्लेट उन्हें पूछती है वो अपने दोस्तों को इस साल में कैसे अकेले छोड़कर जा सकती है, तो उसकी मॉम कहती है वो जिनके पास भी रहेगी वो उनके लिए भी खतरा बनेगी, इसलिए उन्हें वहाँ से जाना होगा और वो अपना सामान पैक कर रहे थे। इस बात से अनजान की घोस्टफेस बैटमैन की तरह उनके घर के अंदर आ चुका है और जब कैथी जॉन के पास होती है तभी वो देखते हैं उनके घर का एक लाइट अचानक से बंद हो जाता है। उन्हें एहसास हो जाता है घोस्टफेस वहाँ आ चुका है, तो वो तुरंत चार्लेट के कमरे की तरफ जाने लगते हैं। वो देखते हैं घोस्टफेस ने चार्लेट को हॉस्टेज बना लिया है। तो कैथी कहती है तुम्हारा दुश्मनी मुझसे है, उसे जाने दो, और अपने बेटी को बचाने के लिए जॉन भी अपना गन नीचे रख देता है और घोस्टफेस भी आगे बढ़ रहा था और वो पैर से गन को हटा देता है। इसी दौरान जॉन चार्लेट को नीचे झुकने को कहता है और उसका डैड घोस्टफेस पर हमला कर देता है और उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाता है और घोस्टफेस जॉन को बुरी तरह से मार के उसे वहां से नीचे गिरा देता है, जिससे जॉन वहीं सेंसलेस हो जाता है और वो कैथी और चार्लेट का भी पीछा करने लगता है, लेकिन वो दोनों उससे छिप जाते हैं और वो घर के काफी पतली जगह से होकर गुजर रहे थे। घोस्टफेस को इसके बारे में पता चल जाता है और वो नाइफ से लगातार उन पर स्टैब करता है, लेकिन वो वहां से भी किसी तरह से बच निकलते हैं और वो एक एलिवेटर जैसी जगह पे आ जाते हैं। घोस्टफेस वहां अंदर जाना चाहता था लेकिन वो वहां नहीं जा पाता। वहां से बाहर निकलने के लिए उन्होंने कोई सीक्रेट रास्ता जैसा कुछ बना लिया था और चार्लेट और कैथी वहां से बाहर निकलने में कामयाब रहती हैं। जब घोस्टफेस को वो अंदर नहीं मिलते तो वो भी बाहर आ जाता है और वो उनका पीछा करता है। तभी जॉन उस पर हमला कर देता है। वो अभी भी मरा नहीं था और वो दोनों ही लड़ने लगते हैं। अगर वो जॉन को वहां वैसे उसके साथ लड़ते हुए छोड़ देंगे तो इसमें कोई शक नहीं वो जिंदा नहीं बचेगा। तो चार्लेट वहीं से एक लकड़ी की चीज से घोस्टफेस पर हमला कर देती है और जॉन भी उस पर हमला करके उससे रोड में पहुंचा देता है और वो जैसे ही खड़ा होता है तभी एक कार आकर उससे सीधा कुचल देता है और घोस्टफेस वहीं मारा जाता है। फिर कैथी जॉन को गले से लगा लेती है। तभी उसी कार से एक लड़की बाहर निकलती है। उसे घोस्टफेस के बारे में अच्छे से पता था और उसके साथ उसके कुछ दोस्त भी आए थे। फिर वो कैथी से मिलती है। उसका नाम आगाथा है और वो दोनों ही एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। फिर आगाथा के साथ ही कैमरा और माइक निकलते हैं और वो घोस्टफेस के पास आ जाते हैं और कैमरे के सामने वो उसका नकाब हटाते हैं और उसका चेहरा देखकर वो सभी हैरान रह जाते हैं। उनमें से कोई भी उसे नहीं पहचानता था। फिर कुछ ही समय में ही वहाँ पुलिस भी पहुंच जाते हैं और जॉन को अब लगता है कि घोस्टफेस मारा जा चुका है, लेकिन कैथी को ऐसा नहीं लगता। और वहाँ जो कोई भी लोग इस सब को देखने के लिए मौजूद थे, इंक्लूडिंग चार्लेट के स्कूल का वो टीचर और उसका बॉयफ्रेंड माइक, उनको भी वो शक के नजर से देखने लगती है। उसके बाद कैथी आगाथा और वो सभी उनके घर के अंदर आ जाते हैं और वो घोस्टफेस के बारे में ही बात कर रहे थे और चार्लेट भी मिलेनी और एडम से मिलती है। देन अगले दिन वो इस चीज को लेकर ही अपने मॉम और डैड से नाराज थी। उन्हें ऐसा कोई किलर के बारे में पता था जो उनकी फैमिली के पीछे पड़ा हुआ है, फिर भी उन्होंने उससे कुछ बताया क्यों नहीं। उसकी मॉम कहती है इस सब के पीछे जो कोई भी है वो उसे सजा देकर रहेंगे, लेकिन तब तक उन्हें उसका बात मानना होगा। और वो उसे मिलेनी और एडम के साथ ही घर पर छोड़कर वो आगाथा के साथ एक मेंटल हॉस्पिटल में आ जाते हैं। वो वहाँ एक आदमी के बारे में पता कर रहे थे जिसने 3 लड़कियों और एक लड़के को मार दिया था। वहाँ का स्टाफ बताता है उसका नाम चार्ली है। वो काफी ज्यादा एग्रेसिव था और वो उन्हें उस कमरे को भी दिखाता है जहाँ पर दीवार में कुछ अजीब और काफी डरावने ड्राइंग्स चिपकाए गए थे। उस हत्या के बाद वो वहाँ से कहाँ गया ये उन्हें नहीं पता। फिर वो उसे उस आदमी का फोटो दिखाते हैं जिसे उन्होंने उस घोस्टफेस से लिया था। तो वो आदमी बताता है वो आदमी भी वहाँ पर ही एडमिट था, लेकिन कुछ सालों पहले ही वो ठीक होकर वहाँ से चला गया था। वहीं जब घर में चार्लेट अपने बॉयफ्रेंड से मिलने का बात करती है तो वो दोनों भी उसके साथ जाते हैं और वो तीनों ही वहीं के एक बार में आ जाते हैं जहाँ उसके दोस्त पहले से ही मौजूद थे। और चार्लेट माइक से मिलती है और माइक के पूछने पर वो उसे बताती है कि वो दोनों उनके सेफ्टी के लिए हैं और वो सभी वहाँ पर साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। वहीं घर में जॉन अकेला ही होता है। जब उसे कुछ अजीब आवाज सुनाई देता है तो वो उस तरफ आ जाता है जहाँ उनका कुछ रिपेयरिंग का काम चल रहा था और वो उस जगह को चेक कर रहा था। तभी शॉकिंगली ये कि घोस्टफेस पहले से ही वहाँ पर मौजूद था और वो उन पॉलीथिन का यूज करके उसे पूरी तरह से कवर कर लेता है और नाइफ
से उस पर लगातार स्टैब करता है। उसके हाथ पैर कवर होने की वजह से जून ज्यादा कुछ कर नहीं पाता और घोस्टफेस उसे वही मौत के घाट उतार देता है। वही हम अगाथा और कैथी को देखते हैं, वो दोनों पहले से ही दोस्त हैं और अगाथा कोई मीडिया कंपनी में काम करती है और वो उस घोस्टफेस के बारे में उससे इंटरव्यू लेना चाहती है और उसने कई बार उनका मदद किया है, तो कैथी इसके लिए मान जाती है और वो उनके स्टूडियो में आ गए थे और वो उनका इंटरव्यू ले रहा था जो कि लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था। इसी बीच वो उसके चाइल्डहुड और घोस्टफेस के बारे में कुछ सवाल करती है जिसके बारे में कैथी बात नहीं करना चाहती थी और वो डिसअपॉइंट हो जाती है। फिर भी उनका मैनेजर उन्हें इंटरव्यू को आगे कंटिन्यू रखने का रिक्वेस्ट करता है और अगाथा के कहने पर कैथी भी इसके लिए मान जाती है। लेकिन तभी उन्हें वही घोस्टफेस वीडियो कॉल करता है और वो उन्हें कहता है, तो अब तुम दोनों साथ मिल गई हो, तुम्हें क्या लगता है तुम अपने फैमिली को मुझसे प्रोटेक्ट कर लोगी? कैथी उसे मारने के लिए उसे उसका लोकेशन पूछ रहा था, तो घोस्टफेस कहता है मैं तो वहीं पर हूँ जहाँ पर तुम्हारी बेटी है। कैथी कहती ये नामुमकिन है, वो तो घर पर है। तो घोस्टफेस कहता है तुम्हें क्या लगता है वो अभी भी घर पर है, और वो उन्हें बताता है कि वो उस बार में है जहाँ पर उसकी बेटी अपने दोस्तों के साथ है। फिर कैथी और अगाथा दोनों ही वहाँ से जा रहे थे, लेकिन कैथी को अपने बेटी का काफी फिक्र था, तो वो अकेले ही वहाँ से निकल जाती है और इसी दौरान वो जॉन को भी कॉल करती है, लेकिन वो जिंदा होगा तभी तो ना वो उसका जवाब देगा। वहीं चार्लेट माइक के साथ कुछ समय बात करने का कहकर वो उसके कार में आ गई थी, जहाँ पर वो उसके लैपटॉप में कुछ डीप फेक एआई का वीडियो देखता है जिसमें माइक ने घोस्टफेस के बारे में कुछ वीडियो बनाया था और ये देख चार्लेट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उससे नाराज हो जाती है। माइक उसे समझाना चाहता था, लेकिन चार्लेट उसे एक मुक्का जड़ देती है और वो वहाँ से जाने लगती है। वहीं जब मिलेनी वॉशरूम के लिए जाती है तभी उसे वहाँ पर घोस्टफेस दिखाई देता है, तो वो तुरंत भाग कर आती है। फिर वो सभी उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन घोस्टफेस छिपकर उन पर हमला करता है और मिलेनी उसे मारने वाली थी, लेकिन घोस्टफेस एडम को उसके हाथों मरवा देता है और वो आकर उसका गला काट देता है। फिर मिलेनी उनके एक साथी को चार्लेट को इसके बारे में इन्फॉर्म करने के लिए भेजता है, लेकिन अगले ही पल जब वो लड़का आता है तो उसके पेट में घोस्टफेस ने लगातार स्टैब किया था और वो वहीं गिर जाता है। तो मिलेनी वहां से भागने लगती है, तो घोस्टफेस उसे बुरी तरह से घसीटते हुए मारता है और वहां पर जो कांच के बोतल थे वो उसे उनके ऊपर गिरा देता है, जिससे मिलेनी का वहीं मौत हो जाता है। वहीं वो लड़का रेंगते हुए घोस्टफेस से बचने की कोशिश करता है, लेकिन घोस्टफेस उसे खींचते हुए वहां से ले जाता है और जहां से लेकर बाहर निकलता है वो उसकी मुंडी को उसके आर पार कर देता है, जिससे वो लड़का वहीं मारा जाता है। वहीं चार्लेट वहां से भागकर जा रही थी और वो हेल्प के लिए पुकार भी रही थी। वहां चारों तरफ घर तो है, लेकिन शायद उनमें कोई रहता नहीं है, कोई भी उसके मदद के लिए नहीं आता और चार्लेट को वहां घोस्टफेस का परछाई दिखाई देता है, तो वो वहां से भागने लगती है। तभी वहां पर माइक आ जाता है और वो उससे माफी मांग रहा था। चार्लेट कहती है भले ही तुमने वो अनइंटेंशनली किया हो, लेकिन अब हमें पहले यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी वहां पर घोस्टफेस पता नहीं कैसे पहुंच जाता है और वो माइक पर लगातार स्टैब करता है। माइक उससे फाइट बैक करने की कोशिश करता है, लेकिन घोस्टफेस काफी ज्यादा पावरफुल था और लगातार उस पर स्टैब करने की वजह से माइक वहीं पर मारा जाता है। और ये देख चार्लेट का हालत खराब हो जाता है और वो वहां से भागने लगती है और वहां उनका जो स्टोर था वो उसमें कोड डालकर उसके अंदर आ जाती है और वो अपने मॉम को मैसेज करती है। फिर वो देखती है घोस्टफेस वहां पर आ चुका है और शॉकिंगली ये क्या पता नहीं कैसे, लेकिन घोस्टफेस को उनका स्टोर का कोड पता था और वो दरवाजा खोलकर अंदर आने लगता है। और ये देख चार्लेट वहां से भागने लगती है और खुद को एक कमरे के अंदर बंद कर देती है और वहां जितने भी भारी सामान था वो उन्हें दरवाजा के सामने लाकर खड़ी कर देती है। तभी उसकी मॉम उसे फोन करती है और उसे बताती है कि वहां ड्रोवर में एक गन रखा हुआ है, तो वो उसे उठा ले और उसके पास वहां का सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस था, तो वो ये सब लाइव देख पा रही थी। और वो उसे बताती है घोस्टफेस डोर के दूसरी तरफ है, तो उसे अंदर से उस पर गोली चलाना होगा। और जैसे ही घोस्टफेस उसके फ्रंट में आता है तो उसकी मॉम उसे शूट करने को कहती है और चार्लेट वैसा ही करती है। घोस्टफेस को गोली लग जाता है और वो वहीं लुढ़क जाता है। उसकी मॉम उसे कहती है वो गिर चुका है और उसे उसके सिर में गोली मारना होगा, चाहे वो जिंदा हो या फिर मर गया हो। और चार्लेट जैसे ही बाहर आती है वो उसके सिर में गोली मारने वाली थी। तभी शॉकिंगली ये क्या, घोस्टफेस को तो मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो और वो चार्लेट पर हमला कर देता है और वो उसे बुरी तरह से मार के वहां से दूर फेंक देता है। और वो जैसे उसे मारने के लिए आता है तो चार्लेट वहां से सिलेंडर को उठा लेती है और उसके सिर पे दे मारती है। फिर घोस्टफेस उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, तो चार्लेट वहां पर जो चेयर रखे थे वो लगातार उनसे हमला करती है और वो उसे गिराने में कामयाब रहती है। फिर वो जैसे ही उस स्टोर से निकलने वाली थी तभी शॉकिंगली ये क्या, बाहर एक और घोस्टफेस मौजूद था और दोनों ही चार्लेट पर हमला कर देते हैं। फिर कुछ समय बाद चार्लेट के नंबर से कैथी को फोन आता है और वो उससे बताता है उसकी बेटी उसके कब्जे में है और सब कुछ सेटल करने के लिए उसे उस लोकेशन पर आने को कहता है जहां ये सब कुछ शुरू हुआ था। फिर कुछ समय बाद ही कैथी उस लोकेशन पे आ जाती है। घोस्टफेस ने चार्लेट को हॉस्टेज बना लिया था। कैथी उन्हें कह रहा था कि तुम्हारा दुश्मनी मुझसे है तो मेरी बेटी को छोड़ दो, तो घोस्टफेस भी कहता है तुमने मेरे साथियों को मारा है तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूंगा। ऑब्वियसली कैथी ने अपने फैमिली को बचाने के लिए उन्हें मारा होगा। फिर वो घोस्टफेस अपना मांस निकालता है। शॉकिंगली वो टोड नाम का कोई बंदा था जिसे कैथी अच्छे से पहचानती है। अगर आपने इसके पहले के पार्ट को
देखा हो तो आपको इसके बारे में अच्छे से पता होगा। उसके अगले ही पल वहाँ पर एक और घोस्ट पेश आ जाती है और उन्होंने उसके हस्बैंड जॉन को भी वहाँ पर ले आया था, जिसका काफी ज्यादा बुरा हालत था, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। और वो घोस्ट पेश जैसे ही अपना मास्क निकालती है, वो जेसिका थी जिसे कैथी अच्छे से पहचानती थी और वो उससे पूछती है तुम्हारा तो एक बेटा है ना, तो फिर तुम ये सब क्यों कर रही हो। तो जेसिका कहती है मेरा बेटा अब नहीं रहा और इसका वजह तुम हो और ये सब आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा और तुम अपनी बेटी को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखोगे। और इसी दौरान वो चार्लेट के काफी ज्यादा करीब आ गई थी, तो उसकी मॉम जैसे ही इशारा करती है, चार्लेट अपने सिर से जेसिका को हिट करती है, तो कैथी भी तुरंत अपना गन निकालती है और वो टोड पर हमला करती है, जिसे तोड़ वही मारा जाता है। लेकिन जेसिका चार्लेट को धक्का देकर वहां से भागने में कामयाब रहती है। फिर कैथी चार्लेट को अपने डैड के पास छोड़ देती है और वो उसे तुरंत एम्बुलेंस को फोन करने को कहती है और वो खुद जेसिका को मारने के लिए वहां से आगे बढ़ जाती है। जेसिका वहां पहले से ही छिपी हुई थी और वो अचानक से कैथी पर हमला कर देती है और उन दोनों के बीच में घमासान फाइट होता है, जिसमें दोनों ही एक दूसरे को काफी हद तक जख्मी कर देते हैं। और एक वक्त आने पर जेसिका कैथी को मार नहीं वाली थी, लेकिन तभी वहां पर चार्लेट आ जाती है और वो बंदूक से जेसिका पर हमला कर देती है। फिर भी वो मरी नहीं थी और वो नाइफ से उन पर हमला करने के लिए आ रही थी। तो इस बार चार्लेट और कैथी दोनों ही एक साथ उस पर गोलियों का बारिश कर देते हैं और जेसिका वहीं काफी बेरहमी से मारी जाती है। फिर उसके कुछ समय बाद ही वहाँ पुलिस और एम्बुलेंस दोनों ही पहुंच जाते हैं और चार्लेट अपने मॉम को गले से लगा लेती है और उससे कहती है कि वो भी उसके जैसा ही स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है। फिर वो उसके डैड को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल के लिए ले जाने लगते हैं और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाता है।